मतगणना के रुझानों में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। कभी दोनों सीटें हो रही हैं बराबर तो कभी कांग्रेस से आगे निकल रही है बीजेपी। शुरुआती रुझानों के बाद पहली बार शिमला में आवास के बाहर दिखे सीएम जयराम ठाकुर। ओक ओवर में सीएम से मिलने लगातार पहुंच रहे हैं बीजेपी नेता। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े भी ओक ओवर में मौजूद। मतगणना के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जीत का किया बड़ा दावा, कहा होगी जीत, बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने 40 से ज्यादा सीटों का किया दावा, कहा बहुमत के साथ कांग्रेस की ही बनेगी सरकार। चार सीटों पर बीजेपी के बागियों ने बनाई बढ़त। देहरा से होशियार सिंह, बंजार से हितेश्वर सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा आगे। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़ा चुनाव। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिमाचल में 68 मतगणनाओं केंद्र पर जारी है वोटों की गिनती। 412 उम्मीदवारों की किस्मत का हो रहा है फैसला। सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए न्यूज 18 पर खास कवरेज जारी। सभी सीटों पर पल पल का हाल बताने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर्स तैनात। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार हम आप तक एक एक अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे एक बार फिर से बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर इस समय की बड़ी खबर यह है कि अभी तक बहुमत वाले आंकड़े तक रुझानों में पहुंचा कोई नहीं। जीत के नंबर आने शुरू हो चुके हैं और बड़ी खबर इस समय यह है कि कांग्रेस नेता तेजिंदर सिंह बिट्टू ने अपील की है कि आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्र पर डटे रहें। कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं खेल बिगड़ ना जाए कि आप बाहर आके जश्न मनाना शुरू कर दें और अंदर कुछ और ही हो जाए। बिल्कुल, और जहां ईवीएम रखी गई थी उसके बाहर हमने देखा कि लगातार तंबू गड़ाए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम प्रत्याशी वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन मतगणना के दिन पर भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर निकल कर आई है जहां कांग्रेस नेता ने ये अपील की है कि जब तक काउंटिंग खत्म नहीं हो जाती, जब तक मतगणना खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप मतगणना केंद्र पर डटे रहें, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि कहीं ना कहीं उलटफेर हो सकता है। बिल्कुल, तो उलटफेर की जब बात हो रही है तो नजरें जो हैं गड़ी हुई हैं अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों पर तमाम पार्टियों की। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया ये आई है और समझाया गया है कार्यकर्ताओं की कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अलर्ट रहना है, पहले से आप तैयार रहें और जहां पर काउंटिंग सेंटर्स पर जहां कार्यकर्ता मौजूद हैं वो गड़ाए रहें अपनी नजरें, एक एक वोट की गिनती पर पैनी नजर रखें। ये कहा गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। गौरव, मैं सभी अपने कैंडिडेटों को आपके जरिए भी ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप आखिरी मत तक वहां पे डटे रहिए, क्योंकि ये जो बीजेपी वाले हैं इनको आपको पता ही इनकी शरारत करने के कई तरीके हैं। तो हम सभी लोगों को, कांग्रेस वर्कर साहबान को और मैं कैंडिडेट साहबान को ये अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मतगणना सेंटर पे डटे रहें और हमने ये जीत प्राप्त करनी है और हमारी ही जीत होगी। जीत होगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है एक और सुंदरनगर से राकेश को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम जयराम ठाकुर जीते चुनाव, इससे पहले हमने बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां सराज विधानसभा सीट को भाजपा ने फतेह कर लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं। राकेश जम्वाल सुंदरनगर से अपनी जीत निश्चित कर चुके हैं। हालांकि मैजिक नंबर तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया, रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन 2 ऐसी सीटों पर जीत दर्ज कर ली है भाजपा ने। गौरव, जी बिल्कुल, कुछ सीटों का मैं एक एक करके हाल आपको बताऊंगा। सराज से लगभग पहले से तय था कि वहां पर जयराम ठाकुर जीत जाएंगे, आसानी से जीत जाएंगे। 20,000 वोटों से आगे चल रहे थे तो वहां से जीत चुके हैं। बड़ी खबर मेरे पास इस समय रामपुर से 5वें राउंड के बाद कांग्रेस के नंदलाल 234 वोटों से आगे हैं। अगली खबर सुनिए, बीजेपी प्रत्याशी रणवीर सिंह निक्का ये भी इस समय आगे चल रहे हैं। एक और खबर सुनिए, धर्मशाला में 4थे राउंड के बाद इस समय क्या अपडेट है, कांग्रेस से सुधीर शर्मा आगे हैं। एक और बड़ी खबर सुनिए, मैं आपकी सीट के ऊपर आ रहा हूं, आपकी
आपकी सीट का जल्दी से आपको अपडेट दूंगा। इस समय बड़ी खबर यह है कि देहरा से 5वें राउंड के बाद कांग्रेस के डॉक्टर राजेश शर्मा पीछे हैं, रमेश धौरा पीछे हैं और होशियार सिंह आगे चल रहे हैं। ये आजाद कैंडिडेट हैं जो इस समय आगे चल रहे हैं और एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए भी आप तक पहुंचाएंगे। संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, गौरव उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि पीसीआर से कहा जा रहा है उन तक जाने के लिए। रणवीर, इस वक्त हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं, स्क्रीन पर आप दिखाई देंगे, उस वक्त सवाल करेंगे। जी इस वक्त दिख चुके। रणवीर, इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं आप शिमला में? रणवीर, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? रणवीर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। इस बीच गौरव एक बड़ी खबर जाएंगे, अभी अपडेट का समय जरूर है, हम मेहमानों के साथ भी जुड़ेंगे, उनके पास जाएंगे। जिक्र कर रहे थे जी रमेश धवाला का। रमेश धवाला के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है क्योंकि भाजपा के कद्दावर नेता है, कम से कम 5 से 6 हजार वोटों से पीछे है। ये बड़ी खबर है। इस समय बिलासपुर से आपको दिखाते हैं। बिलासपुर में बीजेपी के त्रिलोक जम्वाल आगे चल रहे हैं और बीजेपी के नंबर पर ध्यान दीजिए, एक एक सीट पर ध्यान हम दे रहे हैं, आप नंबर पर भी ध्यान दीजिए। 35 सीटों पर इस समय कांग्रेस आगे है, 30 सीटों पर बीजेपी आगे है और 2 पर अभी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सना, बिल्कुल मैजिक फिगर पर कहीं ना कहीं रुझानात के हवाले से कहा जा सकता है कि 35 पर कांग्रेस बनी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 30 पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। इस बीच ये भी दर्शकों को बताते हुए चले कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। जीत के सीटें जो हैं 2 झोली में बीजेपी की चली गई। 2 बड़ी सीटें भाजपा के खाते में चली गई। मैं झंडूता की अगर बात करें तो यहां से भाजपा आगे चल रही है और जीतराम कटवाल यहां से भाजपा के आगे चल रहे हैं और झंडूता कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम सीट है। परिसीमन के बाद ये सीट वर्चस्व में आई थी और झंडूता से भाजपा यहां पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। सिराज में हालांकि जीत दर्ज कर चुके हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इसके अलावा सुंदरनगर में भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है, तो ये 2 बड़ी सीटें भाजपा ने अपनी झोली में डाली है। और सच में से सुंदरनगर की बात करें, राकेश जम्वाल यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि शुरुआती जो रुझान आए थे वहां पर सुंदरनगर में ये पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे राउंड की गिनती आगे बढ़ती रही, गौरव, ये इन्होंने बढ़त बना ली और जीत यहाँ पर जीत हासिल कर लिया। आप अपनी टैली पर ध्यान दीजिए, स्क्रीन के ऊपर पहले आपको केवल 29, 36, 35, 30 इस तरह से नजर आ रहा था, अब आपको अपडेटेड टैली नजर आएगी। आप ध्यान दीजिए, बीजेपी 29 सीट ऊपर 27 और 2 है। 27 का मतलब है कि बीजेपी आगे है, 2 का मतलब है बीजेपी वहां पर जीत हासिल कर चुकी है। वही कांग्रेस का हम जिक्र करें, 36 सीटों पे इस समय कांग्रेस आगे है, जीत किसी पर भी हासिल नहीं की है, आगे जरूर चल रहे हैं। द्रंग सीट आ गई है। मैं अपनी टीम से भी जरूर कहूंगा कि एक एक करके सारे ग्राफिक जरूर आए, अपडेट देना है हमें लगातार अपने दर्शकों को। और बहुत सारे जिले हैं शायद जिनको हम टच नहीं कर पा रहे हैं। सिरमौर वाले, शायद सिरमौर वाले सुन रहे होंगे और जानना चाहते होंगे कि सिरमौर की सीटों पर इस समय क्या अपडेट है, पर जिक्र बलह सीट का हम करेंगे। बिल्कुल, बल सीट का अगर जिक्र करें, मंडी संसदीय क्षेत्र में ये सीट पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी के इंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। बल क्योंकि बहुत आउटर माना जाता है सिराज का और बल पर भाजपा का वर्चस्व है। इंद्र सिंह वहां पर आगे चल रहे हैं। मंडी शहर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, सड़कों का काम वहां पर अच्छा हुआ है, भाजपा को इसका फायदा मिलता हुआ। धर्मपुर, यहाँ पर धर्मपुर में गौरव अगर कहें तो महेंद्र सिंह के बेटे रजत ठाकुर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। महेश्वर सिंह ठाकुर के, माफ कीजिए, बेटे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, रजत ठाकुर। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप भी कांग्रेस लगा रही थी धर्मपुर। मंत्री वाली कुर्सी शायद बच जाए। जोगिंदर नगर से इस समय बीजेपी के प्रकाश राणा आगे हैं, जो मैं जिक्र कर रहा था कि जहां रजत ठाकुर है तो मंत्री वाली कुर्सी शायद बच जाए क्योंकि आगे फॉरवर्ड कर दी गई है। सना, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है और इस बीच में टीम से जरूर कहूंगा कि दूसरी स्क्रीन के ऊपर भी हम ग्राफिक जरूर लेकर आए ताकि अलग अलग सीटों के हम पूरे अपडेट अपने आगे कौन जा रहा है बता रहे हैं, तो पीछे कौन जा रहा है और पीछे कौन है, आगे आगे होने के सबब पीछे कौन है, वो भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। दे दूं कि सिरमौर की जो 4 सीटें हैं वहां पर कहीं ना कहीं भाजपा बढ़त बनाए हुए है क्योंकि हाटी समुदाय को जो विशेष समुदाय का वहां पर दर्जा मिला, वो फैक्टर शायद सिरमौर में ऊपर काम किया। बिल्कुल, कुटलैहड़ का ग्राफिक्स इस वक्त हमारे सामने था, उस पर हम नजर डाल लेते हैं। बीजेपी यहाँ से पीछे चल रही, वीरेंद्र कंवर जो है यहाँ से पीछे चल रहे हैं। कुटलैहड़ सीट भी काफी यहाँ पर गहमा गहमी देखी गई थी, तो यहाँ से बीजेपी को कहीं ना कहीं पीछे होने का कहा जाए कि भाजपा के लिए मिल रहा है। बिल्कुल झटका, और झटका 1 नहीं 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। कितने मंत्री चढ़ जाएंगे और विक्रम ठाकुर के अलावा कोई ऐसा कैबिनेट मौजूदा मंत्री नहीं है वहां पर जो अपनी सीट बचा पा रहा है। विक्रम ठाकुर के अलावा और ये चुनौती है, और ये चुनौती है कि अगर बीजेपी के मंत्री लेवल के अधिकारी या कहें कि जो उनके नेता थे उनकी कुर्सी नहीं बची तो फिर मुख्यमंत्री की कैसे बचेगी। इस समय अपडेट यही है, 29 सीटों के ऊपर बीजेपी अपडेट मंडी से यहां पर आया जहां पर 10 की 10 सीटों पर भाजपा आगे चल रही, यानी
जंग में कौल सिंह ठाकुर को लेकर जो कहा जा रहा था कि वो आगे चल रहे हैं, काफी कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा अपडेट मंडी को लेकर आया है। सरकाघाट से भाजपा प्रत्याशी दिलीप ठाकुर आगे हो गए हैं। 10 में से 9 सीटों पर पीछे थे, आगे थी भाजपा, एक पर थी कांग्रेस, लेकिन अब 10 की 10 सीटों पर भाजपा आगे। और इस बीच हरौली का हम इस वक्त ग्राफिक्स देख रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर आगे चल रही, मुकेश अग्निहोत्री बड़ा चेहरा है और इनको लेकर ये चीज हमने देखी कि जो शुरुआत में रुझानात रहे इनके साथ वो अभी तक बरकरार हैं। यानी बड़ा चेहरा मुकेश अग्निहोत्री है, सीएम के दावेदार भी हैं। रेस में कई चेहरे हैं कांग्रेस के, जैसे कि हम जानते हैं हरौली से ये चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ 18 ने इनसे बातचीत की थी, काफी करीबी थे। बिल्कुल। और अब देखना ये होगा, क्योंकि अब पार्टी अगर बात करें, मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, प्रतिभा सिंह की बात करें, काफी भरोसा इन पे जताते हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री वाली कुर्सी अभी थोड़ी दूर है, पहले विधायक वाली ले लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, जीतिए, जश्न मनाइए, उसके बाद अगर आपकी पार्टी जीत गई 35 सीटें तो फिर सुक्खू जी आएंगे और पूछेंगे कि मुझे मंत्री या मुख्यमंत्री बना रहे हैं या नहीं। हाँ। लेकिन उस बीच एक और बड़ी खबर मेरे पास मोबाइल में लगातार अपडेट आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखा पाए अपडेट। और इस समय अपडेट मेरे पास ये आ रहा है शिमला शहरी सीट से हरीश नारथा करीब करीब 2000 वोटों से आगे है। एक और अपडेट है, चंबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नीरज नैयर आगे हैं और ये इस समय बीजेपी की नीलम नैयर पीछे हैं और ये आगे पीछे चंबा वाली जगह पर जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। जैस्मिन, ये बिल्कुल। और यहाँ पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, अपडेट्स हम लगातार आपको दे रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी रिज मैदान पर रणबीर मौजूद है, कुछ मेहमान भी उनके साथ मौजूद है। रणबीर का हम रुख करेंगे। रणबीर, जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाती हुई और भाजपा पीछे, लेकिन 2 सीटें अपनी झोली में डाल ली है, सुंदरनगर और सिराज। क्या कुछ आपको नजर आ रहा है वहां पर? जी हाँ, देखिए ये काफी जो है दिलचस्प यहाँ पर हो रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ आयन मेहता कांग्रेस से है और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अश्विनी शर्मा है और रशीम नसूर भाजपा से है। तुरंत जो है एक मैं जो है कमेंट ले लेता हूँ। रशीम नसूर जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि जवाबदेही आपकी है, क्या आप कहेंगे? देखिए पिछड़ रही है भाजपा, बिल्कुल भी नहीं। सिख रिच से मैं ये आपके समक्ष कहना चाहूंगी कि आएगी तो भाजपा ही, रिवाज बदलेगी तो भाजपा ही। और हम अभी तो पहले 2 आंकड़े चल रहे हैं, पहली 2 जो है वो चल रही है। चलो बधाई, दो सीटें तो आप हम 2 सीटें जीत गए हैं। जयराम ठाकुर जी और राकेश जम्वाल जी को बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से। और इसी तरीके से आपको हमारी और जीत की जो घोषणाएं हैं सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेगी। अश्वनी जी योर कमेंट प्लीज। देखिए, ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है और ये चुनाव जो बड़े धुरंधर चुनाव लड़ते थे वीरभद्र सिंह जी, विमल जी, वो इस समय चुनाव नहीं है। ये नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव है, जिसमें जयराम ठाकुर है, दूसरी तरफ कांग्रेस की जॉइंट लीडरशिप है जो सारे यंगर है। हालांकि प्रतिभा सिंह पीसीसी प्रेसिडेंट है, वो एक अलग विषय है। और इस चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने काफी सारे अपने कैंडिडेट बदले हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि काफी रिबेल खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है, अभी जो सिनेरियो में उसमें ये भी आ रहा है कि 4 इंडिपेंडेंट्स भी लीड कर रहे हैं और उसमें से मुझे लगता है कि बीजेपी के ये हैं। तो बीजेपी के लिए एक चैलेंज है, हालांकि बीजेपी बहुत अच्छी फाइट दे रही है। अच्छी फाइट दे रही है। माता जी बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में रिवाज जारी रहने वाला है, राज बदलने वाला है। आपके पीछे स्क्रीन जो बिल्कुल लगी है, तो एक जो मैजिक का जो आंकड़ा है, हम 1 सीट दूर है और 34 सीटों में हम आगे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अगर कहीं आगे चल रहे हैं तो वो बड़े चंद जो है सैकड़ों मतों से आगे चल रहे हैं। जैसा कि आपने पहले बताया कि 5 राउंड की काउंटिंग अभी हुई है, तो अभी बहुत सारा उलटफेर होना बाकी है और हमें पूरी उम्मीद है जो 35 का आंकड़ा तो हम जादुई आंकड़ा छुएंगे, लेकिन 40 के पार जो है इस बार जरूर जाएंगे और सत्ता परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में होगा। रशीमदर जी 40 पार अभी भी कह रहे हैं। बड़े इसको बोलते ना गुमा में है कांग्रेस के मेरे भाई, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि विश्वास विकास की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही की है और आने वाले समय में जो रिवाज है वो आपको कुछ ही घंटों के बाद पता लगेगा। ये 40 बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहाँ पर आने वाले समय में सरकार बनाएगी और अच्छा विकास देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी 5 साल जो है वो विकास की मैं आपको रोकूंगा। अश्वनी सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, जरा बताइए रशीमदर सूद की बातों में कितना दम है और आप भी जगह जगह गए हैं
तो क्या आपको लगता है कि जो इन्होंने दावे किए हैं, वादे किए हैं, हालांकि रुझानों में तो खैर कांटे की टक्कर है, आपको क्या लगता है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, एक चीज मैं ये कहूंगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इस समय जो इतिहास है, हिस्ट्री है जो कांग्रेस के साथ है, कि हिमाचल प्रदेश में एक जो ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल के साथ बदलाव की एक स्टोरी लिखी जाती है। बट इस समय, जैसे मैं कह रहा था, इस समय सिनेरियो कुछ और है। बीजेपी इतनी कमजोर नहीं है, बीजेपी ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है, और सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इम्पैक्ट रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट मोमेंट पे एक ओपन लेटर इश्यू किया हिमाचल में कि अगर आपको विकास को जारी रखना है तो मुझे वोट देना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखा जाए, प्रतिभा सिंह जो पीसीसी प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, कांग्रेस की कोशिश ये है कि वीरभद्र सिंह जी की जो लिगेसी है उसको इनकैश किया है, और चुनाव से एक दिन पहले वीरभद्र सिंह जी का फोटो अखबारों में बड़े पैमाने पर वही गारंटियों में भी हमने देखा कि जो गारंटी दी 10 उसमें नजर आई उनकी तस्वीर। मेहता जी, क्या आपको लगता है कि आप जो है, जो वादे आपने किए उनके भरोसे हैं, या जो रिवाज 1985 के बाद चल रहा है, या आप उनके भरोसे हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है वो विभिन्न मुद्दों पर है, और आप देखेंगे जिस तरह से वीक गवर्नेंस यहाँ पर रही, भ्रष्टाचार आप कोविड के टाइम देखेंगे, वो पूरे वर्ल्ड में जब त्राही मची थी, तो हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार कोविड के टाइम हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वहाँ तत्कालीन जो उनके प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके कुछ लोगों के उसमें नाम आए, भ्रष्टाचार हो गया। और दूसरा आप देखेंगे बेरोजगारी का मुद्दा है, और अगर सरकारी कर्मचारी की आप बात लेंगे, बागवानों की बात लेंगे, बागवानों की अगर बात आप करें तो 4-5 जिले जो है, यहाँ से सेब जो बहुत बड़ा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी आमदनी जो सेब से होती है, 5,500 करोड़ की जो एक आर्थिकी यहाँ पर आती है, उन लोगों के साथ धोखा हुआ। आप देखेंगे तो बिल्कुल देखिए, पल पल की तस्वीर बदल रही है। हालांकि हिमाचल में बीजेपी ने एक तरह से खाता खोल लिया है, कांग्रेस के खेमे में भी इंतजार किया जा रहा है, और इस वक्त कई अपडेट हिमाचल से आ रहे हैं, क्योंकि अब जो रुझान है वो नतीजों में बदलना शुरू हो गए हैं, आगे और पीछे, यानी लीड का यहाँ पर अब एक सिलसिला शुरू हो गया है। और इस वक्त क्या कुछ अपडेट आ रहा है, कुछ बड़े अपडेट हिमाचल से? अभी हमीरपुर से जो है निर्दलीय विधायक निर्दलीय हैं आशीष शर्मा, जो कि लगभग जीत कगार पे हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, और दूसरे हैं। तो हमीरपुर से कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। हमीरपुर की अगर हम बात करें तो हमीरपुर में तस्वीर साफ होने वाली है। 6 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग पूरी हो चुकी है। उसामा, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? नहीं, अभी अपडेट हमारे पास लगातार आ रहे हैं, और ज़्यादातर कैंडिडेट जो है, जो उसके हवाले से है, कुछ बीजेपी के और कुछ कांग्रेस के जो बढ़त बनाए हुए हैं। 2 सीट बीजेपी जीत चुकी है, आपने बता ही दिया है। उसके अलावा जो है मंडी से गुरमानिया भी जो है, राजेश धर्मीन जो है, वो 25,000 वोट से आगे चल रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के। कहाँ से? बिलासपुर से? बिलासपुर के गुरमरवीन से। ठीक है। हाँ, राजेश धर्मीन। राकेश जो है वो 25,000 वोटों से इस वक्त लीड लिए हुए हैं कांग्रेस के। क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस वक्त हिमाचल से रिलेटेड? मनाली विधानसभा से गोविंद सिंह ठाकुर बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। अभी काफी समय से ये आगे चल रहे थे, लेकिन अभी बीजेपी के गोविंद सिंह ठाकुर जो है मनाली विधानसभा से भी पीछे चल रहे हैं। चलिए ठीक है, क्या कुछ अपडेट आप? लाहौल स्पीति से कांग्रेस के उम्मीदवार रवि ठाकुर बेहद करीब पहुंच चुके हैं जीत के अभी, लेकिन जो आंकड़े हैं वो साफ नहीं हुए, बहुत जल्द इसका नतीजा सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल लाहौल स्पीति से कुछ देर में नतीजा आ सकता है, और हमीरपुर से कुछ देर में नतीजा आ सकता है। ये 2 सीटें बहुत अहम हैं। हमीरपुर में जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी से बागी हुए थे, वो इस वक्त बड़ी लीड बनाए हुए हैं। कुछ देर में यहाँ पर नतीजे का बाकायदा ऐलान हो सकता है, यहाँ रिजल्ट आ सकता है। और लाहौल स्पीति की बात करें, जहाँ शुरुआत में हमने देखा था बीजेपी लीड लिए हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं, और बताया यही जा रहा है कि अब से कुछ देर में लाहौल स्पीति का नतीजा भी हमारे पास आ सकता है। नतीजा जैसी आते हैं हम उसका भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच जिक्र यह भी है कि निर्दलियों के ऊपर कितना बीजेपी रिलाई कर सकती है। बीजेपी तभी निर्दलियों की तरफ देख सकती है अगर उसके पास इतने नंबर हो कि निर्दलियों को साथ मिला के सरकार बन जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ कांग्रेस ने बिल्कुल क्लियर जो अभी 36 का आंकड़ा अगर यही कन्वर्ट हो जाता है जीत में, तो फिर तो पिक्चर बात ही अलग हो गई, फिर तो सीधा सरकार कांग्रेस की।
बिल्कुल, और क्योंकि निर्दलियों को लेकर ही भाजपा का जो पेच है वो काफी हद तक अटका हुआ है। नालागढ़ से अगर हम निर्दलीय की बात करें, केएल ठाकुर बहुत ज्यादा लीड लिए हुए हैं, बहुत ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि नालागढ़ से लखविंदर सिंह राणा जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे तो ऐसा लग रहा था अपनी जीत को लेकर वो काफी आश्वस्त थे कि कहीं ना कहीं वो भाजपा के लिए नालागढ़ की सीट उनकी भाजपा की झोली में डाल देंगे। लेकिन केएल ठाकुर को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन लीड बहुत ज्यादा केएल ठाकुर ने इस वक्त ले रखी है। चलिए, लीड के जिक्र हो रहा है, इस बीच हम एक एक सीट का भी जिक्र करेंगे कि कौन सी सीट पर कौन आगे है, और ग्राफिक्स के जरिए कोशिश करते हैं कि अगले 2-3 मिनट में आपको 10 से 15 सीटें दिखाएं और आपकी विधानसभा सीट का भी जिक्र होगा। अगर सोशल मीडिया के जरिए आप हमारे साथ हैं, न्यूज़ 18 हिमाचल का पेज इस समय अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए उसके ऊपर, मैं आपका नाम लेकर आपकी सीट का हाल बताऊंगा। तो आप न्यूज़ 18 पेज के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं, और इस बीच एक एक करके ग्राफिक जरूर आएंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन आगे कौन पीछे। स्क्रीन के ऊपर है, बिलासपुर से बीजेपी आगे है, त्रिलोक जम्वाल इस समय आगे चल रहे हैं। बिलासपुर का ये हम आपको हाल बता रहे हैं, और बिलासपुर में कितनी सीटों पर बीजेपी रहती है आगे, कितनी जीत हासिल करती है, उस पर जरूर नजर रहे। बिल्कुल, और बिलासपुर की 11वीं सीट की बात करें तो राजेश धर्माणी कांग्रेस पार्टी के यहाँ आगे चल रहे हैं। गौरव, यहाँ बिलासपुर का अगर जिक्र हो रहा है तो जेपी नड्डा का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जेपी नड्डा का गृह जिला है, और अगर बिलासपुर में भाजपा अपना वर्चस्व नहीं बचा पाई, सीटें हासिल नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये सवालिया निशान हो जाएगा। झंडूता की बात कर लेते हैं गौरव। बिल्कुल, झंडूता से इस समय बीजेपी के आगे हैं जीतराम कटवाल, और जीतराम कटवाल आगे हैं। देखिए, ये भी चीज नोट कीजिए कि लगभग 11:15 का समय अब हो चुका है। यहां से अगर किसी के पास लीड 2000, 3000, 4000 या 5000 की होगी तो उसको पछाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तक जो हमारे पास अपडेट है कि 5-6 राउंड्स की काउंटिंग हो चुकी है, कहीं पे 4 राउंड बाकी हैं, कहीं पे 3 राउंड्स बाकी हैं, तो कोई एक राउंड बिल्कुल पलट जाए तो बात अलग है। और इस समय ये अब जो झंडूता से पीछे है वो है विवेक कुमार। जैस्मिन, बिल्कुल, तो झंडूता का यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं आंकड़ा, भाजपा झंडूता से आगे चल रही है और कांग्रेस झंडूता में पीछे। श्री नैना देवी की बात करें तो कांग्रेस के रामलाल ठाकुर आगे चल रहे हैं। गौरव, रामलाल ठाकुर कहीं ना कहीं जब उन्होंने एक पद से इस्तीफा दिया था कांग्रेस पार्टी में तो भावुक भी हो गए थे, रो भी पड़े थे, लेकिन उसके बाद उन्हें प्रत्याशी चुना गया, उन्हें टिकट दिया गया, तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया और अच्छा काम किया। इस वजह से शायद बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पीछे चल रही है वहां पर भाजपा। बिल्कुल जी, नैना देवी जी से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं जय माता दी। तो श्री नैना देवी जी से खबर है कि बीजेपी इस समय पीछे है, कांग्रेस इस समय आगे है, और ये शायद उम्मीदों से कुछ अलग जरूर है। सना भी आ चुके हैं, सना, भरमौर सीट ये भी बहुत कुछ बयान कर रही है। बिल्कुल, भरमौर सीट गौरव हमारे सामने है, यहाँ से कांग्रेस जो है पीछे चल रही है। ठाकुर सिंह भरमौर ये हालांकि आश्वस्त थे काफी, लेकिन यहाँ इन्हें पीछे करने वाला कौन है उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। डॉक्टर जनक राज ये पीछे कर रहे हैं हाथ को, भरमौर ही हमारे पीछे है, और यहाँ पर बीजेपी के डॉक्टर जनक राज जैस्मिन आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भाजपा लीड लिए हुए है। वहीं भटियात सीट की अगर हम बात करें तो भटियात में भी भाजपा आगे चल रही है। विक्रम सिंह जरियाल यहाँ पर आगे चल रहे हैं, और गौरव मुझे ऐसा लगता है कि अबू का रुख करना चाहिए। कुछ रच की टीम से अपडेट आ रहा है, बिल्कुल कुछ और अपडेट आ रहा है, अबू का रुख करते हैं। अबू, ओवर टू यू। गौरव, इस वक्त एक और बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल में बीजेपी तीसरी सीट जीत चुकी है। जी हाँ, मंडी से बीजेपी के लिए एक और अच्छी खबर, बीजेपी मंडी से एक सीट और जीत चुकी है। कहां से अपडेट है और क्या कुछ? बीजेपी मंडी से एक सीट और जीती है सर। हाँ, कौन सी सीट है ये? बीजेपी मंडी से एक सीट और जीत चुकी है। अनिल शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार बीजेपी से जीत दर्ज कर चुके हैं। मंडी की अगर हम बात करें तो मंडी विधानसभा क्षेत्र से अनिल शर्मा बीजेपी उम्मीदवार, यानी कुल मिलाकर अब तक हिमाचल में बीजेपी 3 सीटें जीत चुकी है, जिसे हमने बाकायदा कंफर्म कर दिया है। तीसरी सीट, जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर मंडी से अनिल शर्मा इस वक्त जीत चुके हैं। बिल्कुल, जब 3 सीट की भारतीय जनता पार्टी की जीत की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहां खाता नहीं खुला, इस पर भी नजर दौड़ानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जीत का खाता अभी तक नहीं खुला है। इस बीच एक बयान भी हमारे सामने है, वो आइए आपको सुना देते हैं। चलिए, बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस बीच अगला अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। जीते अनिल शर्मा
और इस समय बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंडी से बड़ी खबर जो हम जिक्र कर रहे हैं कि बेशक 3 सीटें इस समय आ गई हो बीजेपी के खाते में, लेकिन ये 3 का आंकड़ा 35 तक पहुंचना जरूरी है। सरकार तो तभी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। जैस्मिन, बिल्कुल गौरव, ये 3 सीटें इसलिए भी अहम है क्योंकि मंडी में सीएम फैक्टर काम करता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है और अगर वहां पर भी वो सीटें ना निकाल पाए तो जाहिर सी बात है सवालिया निशान उनके ऊपर रहेंगे। लेकिन अगर मंडी की बात करें, मंडी सदर, यहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, प्रवीण शर्मा, चंपा ठाकुर और अनिल शर्मा। लेकिन यहाँ पर अनिल शर्मा ने जीत दर्ज कर ली है। इनका भी ऐसा इतिहास रहा है, दल बदलू इन्हें कहा जाता था, लेकिन फिर से भाजपा के एक बार फिर से विधायक चुने गए हैं। मौजूदा विधायक थे ये भाजपा के, काम नहीं किया था भाजपा के लिए, लेकिन मान मनव्वल के बाद जीत दर्ज कर ली है। जीत हार का ग्राफिक्स आ चुके हैं और इस तरह के ग्राफिक अब आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। वजह क्या है? क्योंकि अब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। 3 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और हम बिग फाइट का जिक्र कर रहे हैं। मंडी की सीट बिग फाइट वाली सीट थी जिस पर सबकी नजर थी। अनिल शर्मा ने सीट को जीत लिया है और चंपा ठाकुर इस सीट से हार चुकी है। सना, बिल्कुल, और ये चंपा विक्रम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुना देते हैं। काफी देर से उनके बयान को हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं विक्रम ठाकुर का क्या कुछ कहना है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। हमारे साथ जो जसवा प्रागपुर के प्रत्याशी हैं बीजेपी के विक्रम सिंह ठाकुर, वो भी अब लगातार लीड बनाए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आप लगातार लीड बनाए हुए हैं, किस तरह देख रहे हैं? और प्रदेश में भी कांटे की टक्कर, दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बराबर सीटें दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और जसवा प्रागपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो कितने आश्वस्त लग रहे हैं अभी? 100%, 100%। कितनी लीड लेंगे? ये लीड तो लोग देंगे, जितनी लेंगे उतनी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये हमारे साथ थे विक्रम सिंह ठाकुर। लगातार 1000 से लगभग लीड जसवा प्रागपुर से है और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनाने के लिए आश्वस्त लग रहे हैं। ब्रजेश्वर साकी, न्यूज़ 18 देहरा। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। 4थी सीट का नतीजा आ चुका है और ये 4थी सीट भी बीजेपी के खाते में गई है। बीजेपी बेशक 35 से दूर हो, लेकिन जीत वाले खाने में बहुत सारे नंबर्स आने शुरू हो चुके हैं। करसोग से बीजेपी के दीपराज ने जीत हासिल कर लिया और एक और सीट, ये 4थी सीट है जो बीजेपी के खाते में गई है। बिल्कुल, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बीजेपी के दीप ने दीप जला दिए हैं करसोग में, क्योंकि यहाँ पर दीपराज को उम्मीदवार बनाया गया था और अब ये जीत चुके हैं। अपनी दीप की ज्वाला कहीं ना कहीं उन्होंने ज्वलित कर दी है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैस्मिन, लेकिन वो कितना बाकी सीटों के ऊपर बीजेपी के लिए हो पाता है, क्योंकि 35 दिए आपको चाहिए जगमगाते हुए, जब 5 साल के लिए जगमगाते रहे। एक दिए से नहीं होगा, नहीं, एक दिया जब जुड़ता है ना तो कई दिए भी जुड़ते हैं ना। बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, दिए दिए से सरकार बनती है। बिल्कुल गौरव, अगर हम ये जो चारों सीटें बीजेपी के जो खाते में आई हैं, ये वो चारों सीटें हैं जो मंडी संसदीय क्षेत्र की हैं। मंडी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आते हैं और वहां पर कई कदावर नेता मौजूद हैं। इस वजह से भी कहा जा रहा है कि मंडी में कहीं ना कहीं जीत आश्वस्त थी भाजपा की। और एग्जिट पोल जो हमने देखे गौरव, उसमें भी यही नजर आ रहा था। जी, आप मेरे आगे इस समय ग्राफिक्स देख रहे हैं और इस ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ समीकरण है। आप देखिए इस तरफ 29 सीटों के ऊपर इस समय बीजेपी आगे है, जो आंकड़े हम आपको दिखा पा रहे हैं। और दूसरा, हम आपको कांग्रेस का आंकड़ा भी एक बार दोबारा से ग्राफिक्स आएंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और इस समय का जिक्र ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 27, 22, 35, 36 ये आंकड़े बदल सकते हैं। 38 तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर समीकरण जरूर उनकी फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कोई कहीं कहीं तो ऐसा है गौरव की कांग्रेस बहुत ज्यादा नंबरों से जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सरका घाट की खबर इस वक्त हमारे सामने है। जीते हैं यहाँ से दिलीप कुमार, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, तो बड़ी जीत सरका घाट से। गौरव जी बिल्कुल, एक और सीट के ऊपर नतीजे आ चुके हैं। 5 सीटों के ऊपर बीजेपी के लिए नतीजे आ चुके हैं। बेशक कांग्रेस का अभी कोई भी खाता ना खुला हो, लेकिन जो आगे चल रहे हैं कांग्रेस उससे बहुत आश्वस्त होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी सीटों पर इस समय बड़ी जबरदस्त टक्कर है। कुछ सीटों पर तो 5-5 हजार का इस समय अंतर नजर आ रहा है। जैसे 7,000 का भी अंतर है देहरा। अगर जो 500-400 का अगर अंतर होगा तो वो चेंज होना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर 5,000 से 6,000, 10,000 हो गया तो फिर शायद गेम बिल्कुल बदल जाएगी। 7वां 8वां राउंड अभी चल रहा है। बिल्कुल, आप क्योंकि 5,000 7,000 का जिक्र कर रहे हैं तो मैं देहरा का जिक्र करना चाहूंगी, लेकिन ग्राफिक सरका घाट के चल रहे हैं तो सरका घाट की बात कर लेते हैं। यहाँ से भाजपा उम्मीदवार दिलीप ठाकुर जीत चुके हैं और ये 4थी सीट है जो भाजपा के खाते में गई है। मंडी, सराज, सुंदरनगर और सरका घाट।
ध्यान से देख लीजिए, ये जीत वाले आ गए, अभी हार वाले भी आएंगे यहाँ पर, जो हारे हैं वो भी ग्राफिक्स हम आपको दिखा देंगे एक बार। और बिल्कुल हमारे फ्लोर के ऊपर जो ग्राफिक्स आएंगे एक बार फिर से दिखाते हैं। सरकाघाट सीट है, जो जीते हैं वो दिलीप ठाकुर हैं बीजेपी वाले, जो हारे हैं वो कांग्रेस के हैं और उनको हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल। इस बीच एक खबर ये भी है, क्योंकि हमारे पास वो तस्वीरें जीत की जश्न की नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, टीवी स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखिएगा। जो जीत के जश्न की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जीत का मजा सबसे पहले चखने को मिला है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अभी तक कांग्रेस के खाते में एक भी सीट जीत की नहीं गई है। हालांकि रुझानात में गौरव हम ये देख रहे हैं कि बढ़त बनाए हुए हैं और ये बढ़त आगे बढ़ रही है। पहली बार 38 तक पहुंच चुकी है और यहां से सरकार तो 35 चाहिए ना। अब जब नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद अगर ये 38 तक रहती है, 36-35 तक आंकड़ा रहता है तो कांग्रेस की सरकार बन गई, तो फिर रिवाज तो नहीं बदलता नजर आ रहा। बिल्कुल, तो रिवाज बदलता अभी हिमाचल में नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, 38 पर कांग्रेस नजर आ रही है और इन रुझानों के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि रिवाज तो बदलता नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के दावे सिद्ध होते हुए भी नजर आ रहे हैं कि रिवाज नहीं बदलेगा भाई साहब, राज भी बदलेगा। बिल्कुल। जब कांग्रेस के दावे की बात कर रही है, इस बीच पांचों की जीत की अगर हम बात करें तो वो सीट आपके सामने, आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन सी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो आपको बताते हुए कि चले कि मंडी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का काफी होल्ड रहा है, तो मंडी विधानसभा क्षेत्र की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। तो एक बात ये समझ लेनी जरूरी है कि जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही थी कि आप हवाई बातें कर रहे हैं बीजेपी के लिए, लेकिन जमीन पर हम काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रुझानात में बात दुरुस्त होती हुई दिखाई दे रही है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि या तो जो मंडी में बैठे हुए हैं काउंटिंग करने के लिए वो बड़े जबरदस्त और सुपर फास्ट है। बिल्कुल। अभी तक 10 में से जो 5 सीटें हैं वहां की उसके नतीजे आ चुके हैं और 5 की 5 जो जीती हैं बीजेपी ने वो सारी मंडी से हैं। तो वहां वाले तो जो काउंटिंग सेंटर में बैठे हैं वो सबसे सुपर फास्ट लग रहे हैं हमको, और बाकी कहीं से भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और अभी 27 बीजेपी आगे है और 5 सीटों के ऊपर बीजेपी ने जीत हासिल अभी तक कर ली है और बाकी सीटों का इंतजार है कि जो क्या टेक है जल्दी से हेडलाइंस। बिल्कुल, मंडी की अगर मैं बात करूं तो सरकाघाट, सुंदरनगर, सिराज और मंडी सदर, ये चारों सीटें भाजपा ने अपने खाते में डाल ली हैं, लेकिन रुझान जो नजर आ रहे हैं उसमें 39 पर पहुंच गई है गौरव कांग्रेस और 26 पर भाजपा अभी फिलहाल सिमटती हुई नजर आ रही है। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, ये रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन रुझानों के अंदर से ही 4 सीटें भाजपा ने अपने खाते में डाल ली हैं और 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, 5 सीटों पर माफ कीजिए जीत दर्ज कर ली है।